नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और साथ ही तमाम कैबिनेट मंत्री यहां पर शामिल हुए। देश का सम्मान बढ़ाने वाले हरियाणवी खिलाड़ियों को यहां रंगारंग समारोह में सम्मानित किया गया। पदक विजेता खिलाड़ियों में गोल्ड मेडल के लिए नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान रवि दहिया को 4 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पूनिया को 2.5 करोड़ रुपए की नगद राशि मिली। और इसके साथ ही कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के 2 खिलाड़ियों सुरेंद्र कुमार और सुमित को भी 2.5 करोड़ की राशि मिली है। और इसके अलावा भारतीय महिला हॉकी टीम की हरियाणा की 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की राशि दी गई है। और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पहलवान दीपक पुनिया और महिला बॉक्सर पूजा वोहरा का भी 50-50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी कार्यक्रम में पहुंचे। समारोह में नीरज चोपड़ा और हॉकी खिलाड़ी सुमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। पहलवान बजरंग पुनिया और रवि दहिया ने हरियाणा सरकार की खेल नीति की काफी सराहना की। इस सम्मान समारोह में डिप्टी सीएम ने ओलंपिक को शानदार प्रदर्शन करने खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि आगे भी हरियाणा के खिलाड़ी हर प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने खिलाड़ियों के लिए बनी योजनाओं के बारे में भी बताया और कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। की बात करें, ये इतिहास है, मगर दिन प्रतिदिन खेलों के अंदर जो हमारा इम्प्रूवमेंट दिखा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि 41 साल बाद हमारी इन महिलाओं ने हॉकी के मैदान के अंदर जाकर एक नया इतिहास रचने का काम किया। कोई लंबा सफर इतनी जल्दी पूरा नहीं होता। आप सोचिए, वो समय था मेजर ध्यानचंद का, जब नंगे पांव हॉकी खेली जाती थी और उसके बाद हॉकी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई और हमारे लड़के लड़कियों ने जिस तरीके से अपनी उस छड़ी के साथ मैदान में कमाल कर कर दिखाने का काम किया, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण रहा है। और वो मौका था, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी इसको मानेंगे, चीफ मिनिस्टर आज हमारे बीच में नहीं है, वो भी है, कैबिनेट का एक एक साथी सुबह 6:30 बजे टीवी पे चिपक जाता था कि आज हमारे छोरे छोरियां हॉकी खेल रहे। मुझे याद है रेसलर्स की जब हम बात करते हैं, छोटा सा प्रदेश है, इंडियन कंटिजेंट में 7 रेसलर गए और मैं तो उन छोरे छोरियों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार खड़े हो इस मंच के अंदर, कि सबसे खुशी की बात है कि 7 गए और 7 के 7 रेसलर आपकी इस माटी के थे। ये गौरव है कि इस छोटे से प्रदेश ने एक छोटे से स्पोर्ट के अंदर 7 ऐसे खिलाड़ी भेजने का काम किया है। दिल की बात करें, ये इतिहास है, मगर दिन प्रतिदिन खेलों के अंदर जो हमारा इम्प्रूवमेंट दिखा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि 41 साल बाद हमारी इन महिलाओं ने हॉकी के मैदान के अंदर जाकर एक नया इतिहास रचने का काम किया। कोई लंबा सफर इतनी जल्दी पूरा नहीं होता। आप सोचिए, वो समय था मेजर ध्यानचंद का, जब नंगे पांव हॉकी खेली जाती थी और उसके बाद हॉकी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई और हमारे लड़के लड़कियों ने जिस तरीके से अपनी उस छड़ी के साथ मैदान में कमाल कर कर दिखाने का काम किया, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण रहा है। और वो मौका था, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी इसको मानेंगे, चीफ मिनिस्टर आज हमारे बीच में नहीं है, वो भी है, कैबिनेट का एक एक साथी सुबह 6:30 बजे टीवी पे चिपक जाता था कि आज हमारे छोरे छोरियां हॉकी खेल रहे। मुझे याद है रेसलर्स की जब हम बात करते हैं, छोटा सा प्रदेश है, इंडियन कंटिजेंट में 7 रेसलर गए और मैं तो उन छोरे छोरियों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार खड़े हो इस मंच के अंदर, कि सबसे खुशी की बात है कि 7 गए और 7 के 7 रेसलर आपकी इस माटी के थे। खिलाड़ियों के आयोजित सम्मान समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति सबसे अच्छी है। खेल नीति के चलते हरियाणा में खिलाड़ियों की प्रतिभा देश का गौरव बन रही है। मैं आज इन खिलाड़ियों के साथ साथ हरियाणा सरकार को भी बधाई देता हूं कि
वो जिनकी खेल नीति से प्रोत्साहित होकर खिलाड़ियों ने यह ऐतिहासिक कारनामा कर दिया है। मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे देश के 127 खिलाड़ियों में विभिन्न खेलों व प्रतिस्पर्धियों में टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया। इन खिलाड़ियों से 32 खिलाड़ी यानी लगभग 25% खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ओलंपिक में हरियाणा प्रदेश के 3 खिलाड़ियों नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया और रवि दाहिया ने व्यक्तिगत मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम में भी 2 खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार और सुमित हरियाणा से है। टोक्यो ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों ने 7 पदक जीते हैं, जिनमें से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम में है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने ये मुकाम सालों की मेहनत के बाद हासिल किया। और इसके अलावा उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि पेरिस ओलंपिक में बजरंग पुनिया से गोल्ड की उम्मीद है। पहले अभी ओलंपिक्स शुरू नहीं हुई थी, सोनीपत में हुई। खिलाड़ियों से मिलने, कोविड का समय था, कई ट्रेनें अलाउ नहीं कर रहे थे। काफ़ी खिलाड़ियों से मुलाकात की, बजरंग से काफ़ी समय बातचीत हुई। तो एक मीडिया बंधु ने पूछा कि आपका इस बार ओलंपिक्स में लक्ष्य कितना है, आप ओलंपिक्स में कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, आप कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बजरंग ने कहा कि 7 साल की उम्र से लगा हुआ हूँ और टारगेट एक ही है, गोल्ड। मेडल जीता। मेडल जीतने के बाद जब मेरी चर्चा हुई तो सभी लोग खुशी मना रहे हैं, हमारा मेडल आया है, लेकिन मुझे लगता है कि बजरंग के अंदर अभी पेरिस में गोल्ड दिख रहा है। हमारे युवा साथी शॉर्टकट की लाइफ बहुत जीना चाहते हैं। छोटी सी उम्र में हमें सब कुछ मिल जाए। आज जो हमारे खिलाड़ी यहाँ पर मंच के ऊपर बैठे हैं, इनको 1 साल या 2 साल या 3 साल में इन्होंने यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। इनको कम से कम भी 10 से 15 साल लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। चलती हुई ट्रेन में भागकर कुछ साथी ऐसा बताना चाहते हैं कि हम ट्रेन से पहले पहुँच जाएंगे। ट्रेन का पहुंचने का समय तो वही होगा, अगर आप चलती हुई ट्रेन में भागोगे तो आप जल्दी नहीं पहुंच पाओगे। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया ने सम्मान के लिए सरकार का आभार जताया। वहीं बजरंग पुनिया ने सम्मान समारोह में कहा कि लोग उनसे पूछते हैं हरियाणा की खेल नीति ऐसे कैसे बनी, जो कि खिलाड़ियों का इस तरह सम्मान होता है। वहीं महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने भी सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। और जो हमारे जो स्पोर्ट्स में मतलब इतना काम कर रहे हैं, जो हमारी सरकार है, हरियाणा सरकार, इन्होंने इतना काम कराया है और इतने मतलब लगातार सारे खेलों के प्रति इतनी रुचि दिखा रहे हैं। और हमारे जो मंत्री जी हैं वो मतलब इतना खेलों के प्रति इतना हो रहा है। जो हमारे खेल मंत्री जी संदीप जी हैं, उन्होंने खुद मतलब हमसे पहले ही मिलने आए थे गेम्स में, टूर्नामेंट इसमें टोक्यो में जाने से पहले। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना प्यार और सम्मान खिलाड़ियों को। और एक पूरा भारत नहीं, हम कहीं पे भी जाते हैं ट्रेनिंग, पूछते हैं कि भाई हरियाणा में इतना पैसा कैसे देते हैं खिलाड़ियों को। तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी अच्छी पॉलिसी है कि पूरे वर्ल्ड में पूछते हैं कि भाई हरियाणा की ऐसी पॉलिसी क्या है हरियाणा में जो इतना पैसा देते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात है खिलाड़ियों के लिए, हरियाणा सरकार अभी हर खेल में, ये नहीं कि रेसलिंग हॉकी या किसी भी, हर खेल में एकेडमियाँ बना रही हैं पूरे हरियाणा में। और रिहैब सेंटर, जो खिलाड़ी चोट की वजह से अपना करियर खो देते थे,
तो वो पूरे अभी 4 रिहैब सेंटर भी बना रहे हैं कि खिलाड़ी अपनी इंजरी का जो है रिहैब कर सकते हैं। तो मैं हरियाणा सरकार का एक अच्छी बात ये है कि हमारे जैसे हमारे जो सीनियर खिलाड़ी थे भाई संदीप, जिनको खेल मंत्री बनाया है हरियाणा सरकार में, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है खिलाड़ियों के लिए कि उनको स्पोर्ट्समैन, हम उनसे जब भी मिलते हैं तो कभी ऐसा नहीं लगता कि हम मंत्री से मिलते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने भाई से, बड़े भाई से मिल रहे हैं, तो कभी वो फीलिंग नहीं आती। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं जो इतनी अच्छी पॉलिसी बनाई है आप लोगों ने और स्पोर्ट्समैन के लिए, और एक बार फिर से आप लोगों का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हमारे लिए पीछे रखे, क्योंकि जब हम खेलते हैं तो जो आपकी दुआएं हैं वो हमारे लिए एक ताकत का काम करती हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं हमें ये सम्मान देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मेडल के क्लोज थे, हम मेडल नहीं जीत पाए। बहुत लोगों ने हमें बोला कि बट आप लोगों ने इंडिया का दिल जीता है, तो हमें बहुत दुख था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो लोगों ने हमारी टीम को प्यार दिया, जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि वुमेन हॉकी में इससे पहले कभी इतना प्यार, मान, सम्मान जो है कंट्री से वो नहीं मिला था। सो आप आगे भी ऐसे ही हमें सबको सपोर्ट करते रहिए और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंडिया के लिए और ज़्यादा मेडल्स लेके आएँ। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दबदबा दिखाया और अब ये खुशी दोगुनी होने जा रही है, क्योंकि 15 अगस्त को देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहा है और इसके लिए पूरे प्रदेश में तैयारियां जोरों पर हैं और परेड का रिहर्सल भी किया जा रहा है। प्रदेश के 6 जिलों की तस्वीरें यहां पर आपके सामने। फरीदाबाद में सीएम ध्वजारोहण करेंगे और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं कुरुक्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल हुई है। सिरसा में पुलिस लाइन परिसर में 75वें स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इससे पहले फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई। भिवानी में भी समारोह की तैयारियां यहां पर जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं नारनौल की बात करें, यहाँ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मुख्य अतिथि होंगे। आईटीआई मैदान में इसके लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। वहीं फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ध्वजारोहण करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डीपीआरओ के मुताबिक ध्वजारोहण स्थल पर सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में होंगे और फरीदाबाद के इस मैदान से यहाँ से झंडा ध्वजारोहण करेंगे। और अगर बात करें तो तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर से किस तरह से यहाँ श्रमिकों के द्वारा यहाँ काम किया जा रहा है। और ये जो ध्वजारोहण से पहले स्वतंत्रता दिवस की तैयारियाँ अंतिम चरण में प्रशासन की तरफ से करवाई जा रही हैं। ये जो सामने आप जो देख रहे हैं ये परेड ग्राउंड है। यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ से तमाम जो टुकड़ियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उनकी टुकड़ियों की सलामी लेंगे। इसके साथ साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम यहीं होने हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद कड़ी नज़र पुलिस की तरफ से यहाँ रखी जाएगी और इसी हिसाब से इन तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। हमारे साथ में DIPRO हैं राकेश गौतम, उनसे बात कर लेते हैं। राकेश जी, किस तरह की तैयारी है चूंकि इस बार मुख्यमंत्री यहाँ से ध्वजारोहण करेंगे? देवेंद्र जी, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर ध्वजारोहण करने वाले हैं, तो उस हिसाब से VIP कार्यक्रम है, तो सुरक्षा की तैयारियां भी उसी ढंग से प्रशासन द्वारा की गई हैं। पंडाल का काम लगभग पूरा हो चुका है और यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ कैमरे भी लगाए गए हैं। CCTV कैमरे यहाँ लगाए हैं। इसके साथ ही आने जाने वालों पर कड़ी नज़र यहाँ पर पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रशासन ने एंट्री के लिए अलग अलग से गेट बनाए हैं। VIP गेट अलग से बनाया है, आम जनता की एंट्री के लिए अलग से गेट बनाया है और मीडिया और बाकी लोगों की एंट्री के लिए यहाँ अलग से व्यवस्था की गई। कार्यक्रम की अगर बात करें तो किस तरह से कार्यक्रम चलेगा, क्या क्या होने वाला है उस दिन? कार्यक्रम ये निर्धारित होता है सुबह 8:58 पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाद ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण करेंगे। तत्पश्चात जो है हरियाणा पुलिस और जो स्काउट एंड गाइड और बाकी जो टुकड़ियाँ हैं, करीब 10 टुकड़ियाँ हैं, वो यहाँ पर मार्च पास्ट करेंगे और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम जो अलग अलग स्कूलों के बच्चे हैं वो आयोजित करेंगे। क्योंकि कोविड का वक्त है, कोविड प्रोटोकॉल का कितना ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल, कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पूरा ध्यान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगाई गई हैं जो यहाँ पर जो बुखार की जो चेकिंग है, टेम्परेचर की चेकिंग है, उसके लिए भी यहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई है एंट्री गेटों पर। और बाकी अंदर भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान किया गया है कि बच्चों के लिए और जो भी टुकड़ियाँ यहाँ पे हैं उनके लिए मास्क का अलग से प्रबंध माननीय उपायुक्त महोदय ने यहाँ पर उनके लिए कराया है।
बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए एक बड़ा आयोजन होना है, चूंकि मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करेंगे और उससे पहले तमाम तैयारियों को पूरी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। अगर मैं आपको इधर दूसरी साइड में दिखाऊं तो यहाँ भी आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ जो बाकायदा बल्ली लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तैयारी की जा रही है। और ये जो रोकथाम है बल्लियों से इसीलिए की जा रही है ताकि लोगों का जो आवाजाही है वो VIP गेट और जो तमाम तरह के अलग अलग गेट बनेंगे उनसे ही होकर वो आएँ, और न केवल गेटों की हर गेट पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। और ये तमाम तैयारी अब प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। और अब जब स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री फरीदाबाद में होंगे तो उस वक्त में ध्वजारोहण के बाद में तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे मार्च पास्ट की बात हो, ये तमाम कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाएंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और हरियाणा विशेष में यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।